इसका G1 के बाद G2 देना चाहिए, G देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो G2 देना चाहिए। किसी फ्रेंड के साथ ऐसे ही हो चुका, उन्होंने G1 दिया, G में फेल कर दिया उनको। नहीं करा करने हैं तो पंजाबी में भी होता है उसका टेस्ट है। हाँ अच्छा, मुझे तो पंजाबी आती नहीं है ना, मुझे पढ़नी भी नहीं आती पंजाबी, तो मैंने दिया नहीं तो पंजाबी पंजाबी की पर तेरे को इंग्लिश में ज़्यादा बेटर समझ आएगा पंजाबी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गुड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। गाइस अभी मैं सुबह, मेरी सबसे पहले 12 बजे अपॉइंटमेंट थी और उसके बाद 12 से 1 से 2 अभी जस्ट मैं फ्री हुआ हूँ। और अभी मैंने फ्री होकर जस्ट अपना लंच किया, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा आज, क्योंकि मॉर्निंग में भी टाइम नहीं लगा और जिम आते ही मेरी बैक टू बैक अपॉइंटमेंट्स थी, तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा। और ऊपर से मेरा फ़ोन भी ऑलमोस्ट डेड था, तो मैंने अपना फ़ोन चार्ज पे लगाया हुआ था। तो अभी मैं जस्ट फ्री हुआ हूँ, अभी 10-15 मिनट है और अभी उसके बाद राजवीर आ रहा है और उसकी ट्रेनिंग है, और उसके बाद बैक टू बैक 8:30 बजे तक ट्रेनिंग्स है। और इन बिटवीन जितना टाइम लगेगा तो मैं शूट करने की कोशिश करूँगा। और गाइस मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने जी लाइसेंस बुक कर दिया, तो आपको पता मैंने G2 लाइसेंस तक बना लिया था, बट उसके बाद मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा मैं जी लाइसेंस दे सकूं। बट अभी गाइस मैं जी लाइसेंस की प्लानिंग कर रहा हूं। सो ऑलरेडी मैंने टेस्ट बुक कर दिया हुआ है और मैं 2 क्लासेस लूँगा, और जिस एंकल से मैंने पहले क्लासेस ली थी उन्हीं एंकल से मैं फिर से क्लासेस लूँगा। और अगर आपने वो वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने G1 और G2 लाइसेंस के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। काफ़ी मेरी पुरानी वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हो। और काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा था मेरे अंकल जी के साथ, उन्होंने काफ़ी बढ़िया मेरे को अच्छे से ट्रेन किया था। सो डैट मैंने पहले अटैम्प्ट में ही अपना G2 लाइसेंस क्लियर कर लिया था। G1 तो मैंने खुद दिया था पढ़ के, पर G2 मैंने खुद कर लिया था, G2 मैंने खुद कर लिया था। और इंडिया से मैं DL एक्सट्रैक्ट भी लेके आया था। सो जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, DL एक्सट्रैक्ट का ये सीन होता है कि आपने G1 लाइसेंस दिया, G1 के बाद सीधा आप G2 दो या सीधा G दे सकते हो, वो DL एक्सट्रैक्ट का आपका ये फ़ायदा होता है। बट मेरे को किसी ने सलाह दी थी कि भाई G1 के बाद सीधा G2 दे, क्योंकि यार G1 के बाद सीधा G देते हो तो वो आपको पास करने की जो उनकी पॉसिबिलिटीज़ है वो कम होती है, क्योंकि वो फिर वो प्रॉपर एकदम डीपली आपको देखेंगे। अगर थोड़ी सी भी गलती की, एकदम माइनर से भी गलती की, वो देखते हैं कि गलती करे कोई, तो वो आपको फेल कर देते हैं। तो फिर उसके बाद आपको फिर से अगर आप G लाइसेंस में फेल हो गए एक बार, अगर G1 देने के बाद, तो फिर उसके बाद आपको सीधा G2 ही देने पड़ेगा। तो मैंने सोचा यार G1 के बाद मैं सीधा G दूंगा, अगर कुछ नहीं का बात बनी, फेल हो गया तो फिर G2 देने पड़ेगा। तो इससे अच्छा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्तीज़ ने ऐसा किया हुआ, G1 के साथ G दिया और उनको फेल कर दिया, मतलब 90% ऑफ द चांस ऐसे होता है। तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था गाइस, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है कि बार बार पेपर दो। सो मैंने सोचा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने G1 के बाद G2 क्लियर किया, और G2 करने के बाद अब मेरे पास टाइम लग रहा है। तो मेरे हिसाब से मैंने G2 फ़ैब में बनाया था, फ़ैब या मार्च में बनाया, इसी मंथ में था, फ़ैब या मार्च में। उसके बाद मैं अब बनाने लगा, क्योंकि तब से मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो चलो ठीक है, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। अभी मैं 2 क्लासेस लूँगा अंकल जी से, आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आई होप सो कि मेरा जी लाइसेंस क्लियर हो जाए। जब जी लाइसेंस क्लियर होएगा तो फिर हम उसके बाद गाड़ी के बारे में सोच सकते हैं। तो ठीक है गाइस, जैसे जैसे होगा मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। और अभी मेरा क्लाइंट आने वाला होगा, 4-5 मिनट रह गए हैं, तो मैं चलता हूँ अंदर और मिलता हूँ आपसे बाद में। लाइए। सो गाइस कल राजवीर को मैंने डेडलिफ्ट सिखाई थी, आज इसका टेस्ट हो रहा है कि कैसे लगा रहा है ये, और एकदम बढ़िया लगा रहा है ये, पूरा अच्छे से सीख गया अच्छे से। हाँ चलिए गाइस अभी मैं और करणवीर आए हैं, 10 मिनट है हमारे पास। सोचा थोड़ा बाहर मॉल घूम के आते हैं। सैटरडे संडे को तो मॉल ऐसे होता है जैसे मेला लगा होता है, ज़्यादा लांटे वाले मॉल से नहीं मेला लगा होता, तो इसको साफ करते हैं। जैसे लांटे मॉल में मेला लगा होता है चंडीगढ़, वैसे मेला लगा हुआ है, आपको दिखाते हैं सारा मेला। सो गाइस अभी करणवीर से मैं बात कर रहा था कि अभी पहले जी लाइसेंस देना है, इसका अभी तक जी लाइसेंस भी नहीं बना, G1 भी नहीं बना अभी। G1 भी नहीं बना ना, G1 का टेस्ट देना है, तो मतलब कल सोच रहा हूँ, कल जाऊँगा सुबह जिम आने से पहले। हाँ वो मैंने मेरी G1 वाली जो मैंने वीडियो डाली हुई ना यूट्यूब पे, उसमें मैंने सारा कुछ डाला हुआ, कहाँ कहाँ टेस्ट होता है, कैसे आप कर सकते हो। तो तेरे पास PDF है, मुझे PDF भी सेंड कर दूँगा। PDF है, मैंने तैयारी की है वहाँ से। ठीक है, बस मैंने ना वो हो जाएगा फिर। यूट्यूब से देख के ना वो मॉक टेस्ट वगैरह करने हैं। तो पंजाबी में भी होता है उसका टेस्ट है। हाँ अच्छा, मुझे तो पंजाबी आती नहीं है ना, मुझे पढ़नी भी नहीं आती पंजाबी, तो मैंने दिया नहीं तो पंजाबी की दो। पर तेरे को इंग्लिश में ज़्यादा बेटर समझ आएगा, पंजाबी में समझ नहीं आएगा कुछ। अच्छा, आप उत्थे लाल बत्तियाँ हैं, उतो कितने वो समझ नहीं आना, तो कुछ और ही कर देना है, इंग्लिश में ज़्यादा बेटर है। सो गाइस हम मैं अभी इनको ये बता रहा था कि G1 लाइसेंस क्लियर तो हो जाएगा इसका, G1 के बाद G2 देना चाहिए, G देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो G2 देना चाहिए। तो भाई इसको निकाला नहीं पता किसी ने, गलत बात है ना, गलत बात है। G1 के बाद G2 देना चाहिए। नहीं मैं इंडिया से ना वो एक्सट्रैक्ट लेके पता मुझे, मेरे पास भी DL एक्सट्रैक्ट था। अच्छा, तो मैंने G1 के बाद सीधा G2 ही दिया था। मैं तुझे उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि फिर ना वो जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, जो टेस्ट लेगा वो, उसको जो होता है कि G1 के बाद सीधा अगर इसका G कर दिया, वो तो ये छोटी छोटी चीज़ों में गलतियाँ निकालेगा। अच्छा, तो मेरे काफ़ी फ्रेंड के साथ ऐसे ही हो चुका, उन्होंने G1 दिया, G
में फेल कर दिया उनको। नहीं अगर G1 जैसे मैं कल दे आता हूँ, ठीक उसके है? बाद तेरा पास DL एक्सट्रैक्ट है, हाँ, तो उसके बाद मैं अगले दिन ही जी दे वो कोई चक्कर नहीं है। अच्छा। पर क्या फ़ायदा कि तू जी देगा, $200-250 खर्चेगा, हाँ उस तुझे फेल कर दिया उन्होंने अगर जी में, तो तुझे फिर से G2 पहले देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ ऐसे होता है। फिर मैं पहले G1 दे, फिर G2 दे, फिर G दे। G2 में क्या होता है, मतलब मेनली क्या उसमें दे? 2 मिनट, मेरा हाथ थक गया, बताता हूँ यार। हाथ थक गया था तो थोड़ी देर में के लिए मैंने इसका हाथ बोरो किया। बोलो किया है। उधार पे लिया इसका हाथ मैंने। तो G1 में तो तुझे पता क्या होता है, हाँ। G2 में वो तेरी पार्किंग वगैरह करवाएंगे, यू टर्न करवाएंगे, मेरी नहीं, गाड़ी की। गाड़ी की करवाएंगे। G1 पार्किंग कराएंगे, यू टर्न कराएंगे, और तेरी ना गाड़ी वो देखेंगे, जैसे कोई इंक्लाइन हिल वगैरह होगी थोड़ी बहुत, अच्छा, अच्छा। वहाँ पे वो लगाएंगे, वो देखेंगे कि कितनी साइड पे लगाता है, अच्छा। या सबसे पहले कौन सी साइड मोड़ता, मतलब ये जो तू जिससे वो टेस्ट लेगा ना तू, वो तुझे सारा कुछ समझा देगा। उसमें मेन तेरी वो ये छोटी छोटी चीज़ें देखेगा, ठीक है। हाईवे पे थोड़ा बहुत देख लेगा कि लेफ्ट राइट मुड़ना, लाइटों पे ये वो सारा, मतलब ये G2 में हो जाएगा। और G लाइसेंस में प्रॉपर तेरे को हाईवे पे अच्छा 20-25 मिनट के लिए तेरा टेस्ट होगा। अच्छा अच्छा। G2 का टेस्ट होता है सिर्फ 10 मिनट में खत्म हो जाता है, बस 10 मिनट में तेरी गेम ओवर, जहाँ ते आर जहाँ ते पार। ओके ओके। पर जेड़ा है G लाइसेंस, हाँ। मेरा अभी तक हुआ नहीं, बट जहाँ तक मैंने भी सुना है G लाइसेंस कम से कम तेरा चलेगा 20-25 मिनट, क्योंकि G में तेरी गाड़ी को थोड़ी फास्ट लगा के देखेंगे। अच्छा। थोड़ी गाड़ी फास्ट चलेगी, मतलब 70-80-90 की स्पीड में चलेगी, वो देखेंगे कि जैसे हम लेन चेंज करते हैं, लेन चेंज उन्होंने G2 में भी मेरी करवाई है। अच्छा। थोड़ी ऊपर का कैमरा, लेन चेंज उन्होंने मेरी G2 में भी करवाई है, ठीक है। और G1 में G में भी वे करवाएंगे, क्योंकि G थोड़ा सा हार्ड होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, तू बनवाएगा G1 के बाद। और एक चीज़ मैंने और सुनी थी कि जैसे G2 मेरा हो गया, थोड़ा उसके कैमरा बाद ऊपर, हमारी ऑडियंस को पिछली जनता भी देखनी चाहिए सारी, थोड़ा ऊपर कर लो। हाँ तो क्या दे सकते हैं, अभी करणवीर में भी पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है यूट्यूब वीडियोस का, ठीक है। मैंने भी चैनल शुरू कर देना इसका है। भी चैनल शुरू जब करवा मेरे भाई के 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, फिर मैंने अपना चैनल शुरू करना। नहीं 1 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, जैसे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, इसका चैनल शुरू हो बस ठीक है। सो गाइस, जब हमारे पास कोई काम नहीं था, हम ऊपर से घूम के आए हैं, इधर से हम फिर जिम चले जाएंगे। हमने मॉल की परिक्रमा कर ली है पूरी। एक परिक्रमा पूरी कर ली है ना। तो तू क्या पूछ रहा था? हाँ, फिर जैसे G2 बनाने के बाद जब G देना लाइसेंस का टेस्ट, उसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। वो ऑनलाइन बुकिंग होती है, वो कितनी देर बाद मिलती है? जब देख ना, मैं वही चीज़ बताता हूँ। G2 के बाद तू G लाइसेंस की अपॉइंटमेंट के लिए नेट पे जाएगा, सारा जैसे भी हम बुक करते हैं, वहाँ पे डेट्स आ जाएंगी, कौन सी डेट सबसे पहले अवेलेबल है। तो मैंने अक्टूबर लास्ट में बुक की थी, तो मेरे को दिसंबर 17 की मिली है टेस्ट की डेट। हाँ 1-1.5 महीने बाद की डेट मिलेगी। डिपेंड करता भाई, मिलने को तो 15 दिन की मिल जाए, मिलने के महीने के बाद मिल जाए। बट एक चीज़ और है कि अभी अभी स्नो वगैरह का मौसम चल रहा है ना, तो स्नो में कई बार वो पोस्टपोन भी करता है। जिस दिन मेरा टेस्ट है, अगर उस दिन अगर बारिश वगैरह या स्नो होगी, वो मेरा टेस्ट आगे कर देंगे, तो काम खराब हो जाएगा। तो मैंने अपना स्केड्यूल उस हिसाब से बनाया। भाई ये भीड़ भूड़ क्या लगी हुई है? ये कोई नवा स्टोर खोलिया आ, हाँ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ क्रिसमस ਦਾ बनाया उन्होंने सेटअप जिहा सारा। बैक कैमरा खोल के करके दिखाएंगे ऑडियंस को, इसको बंद कर दो तुझे। यहाँ पे पूरी मेला लगा हुआ पूरा, देख सकते हैं आप, जनता काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेले में घूम रही है। सेंटा क्लॉज गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट में कुछ भी मिल सकता है आपको। कुछ एक्सपेक्टेड भी मिल सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड भी मिल सकता है आपको गिफ्ट में। अपने इसमें जाना अंदर। तो हम कौन सी बात कर रहे थे? G1 की। सो जी, अब मुझे लगता है फ़ोन कहीं टकराना जाए किसी के। फोन किसी के मत्थे से बजना आज। तो गाइस जी लाइसेंस की वही यार डेट बुक करनी पड़ेगी। तूने G1 दे दिया, उसके बाद तू, हाँ G1 तू दे देगा, G2 की तू डेट बुक कर देना, फिर उसके बाद G का भी थोड़े टाइम बाद गैप डाल के G भी दे देना, अभी गाड़ी ले पाएंगे गाइस। सो गाइस ये हमारी अभी प्रोसेसिंग हो रही है। सो अरुण भाई ने इसी साल गाड़ी ले लेनी है। इसी साल नहीं, इसी साल तो मेरा लाइसेंस कंप्लीट होगा, बट मेरे हिसाब से मेरे बर्थडे तक मैं ले लूँगा गाड़ी। बर्थडे का बस बर्थडे तक भाई की गाड़ी आ जानी है। हाँ उसके बाद अप्रैल मई में मैंने अप्रैल मई में पहले मेरी गाड़ी का टारगेट हो, इसके बाद इसकी गाड़ी लेने का टारगेट हो जाएगा, फिर इसका टेस्ट करवाएंगे। पहला ठीक है, क्लाइंट बनने के बाद गाड़ी ले लो। पहले यहाँ पर ये इसकी थोड़ी सेटिंग हो जाएगी, यहाँ पे काम पे जब अच्छे से काम पे हो जाएगी सेटिंग, टाइम लगता है अभी थोड़ा सेटिंग हो जाती है। मेरी भी जब नया मैं लगा था, महीना 1.5 महीना मेरी भी नहीं सेटिंग हुई थी, तो बंदा तब थोड़ा बहुत मोटिवेट होता है कि यार मेरा काम नहीं चल रहा है या क्या चल रहा है, बट धीरे धीरे खुद ही मोटिवेट होता है। बच गए नहीं तो अं ट्रक ना टक्कर बचन लगे। तो ठीक है, अब आप पूरा एक चक्कर काट के आ गए। अभी चलते हैं, अभी क्लाइंट के चक्कर कटा क्लाइंट, हाँ अभी क्लाइंट के चक्कर कटाते हैं। पूरा हम एक चक्कर निकाल के आ गए। और ये देखिए अपनी जिम में ही पहुँच गए हम एक चक्कर निकाल के, और यहीं से निकल के आए थे बाहर, और यहाँ से घूम के गए थे हम इस साइड से,
इस साइड से, और फिर उधर से पूरा घूम के यहाँ से फिर से आ गए। बट अभी नीचे जाने के लिए तो वहाँ पे जाने पड़ेगा ना। तो कैसे चलते हैं अभी। और करणवीर को मैं G1 लाइसेंस की एक PDF भी सेंड करता हूँ, मेरे पास जो PDF पड़ी हुई है, क्या पता वो तेरी हेल्प आ जाए। और बाकी यही है, बस हमने आपको बता दिया G1 G2 कौन सा पेपर आपको पहले देना चाहिए, कौन सा बाद में देना चाहिए। देने को आप G1 के बाद सीधा G भी दे दो, कई लोग पास भी कर लेते हैं, बट पॉसिबिलिटीज़ कम होती है G1 के बाद G की। सो मेरे हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलो। देख भाई G1 के बाद तू अगर G में फेल हो गया, तेरे पैसे बर्बाद, फिर सीधा G2 देगा, इससे अच्छा सीधा ही G2 देगा यार। मैंने तो ये सोचा था। सो गाइस आप सभी दुआ कर रहा है कि मेरा G लाइसेंस भी जैसे G1 और G2 मेरा क्लियर हुआ वैसे हो जाए। वो करण पीछे रह गया और टाइमिंग में देखा जाए। ठीक है। सो गाइस आ गए हम जिम में, और मेरे हिसाब से क्लाइंट वगैरह भी मेरे आगे हो गया, क्लाइंट भी मेरी आगे होगी। सो अभी जसपाल जी आ चुके हैं, इनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो अभी बातों में पहले मैं सोच रहा था कि मैं जो पिछली बार आपने देखा था कि अंकल के साथ गया था मैं और G2 के लिए, बट जसपाल ने ऑलरेडी ट्यूसडे की छुट्टी ले ली है, क्योंकि मैंने इससे थोड़ी एक बार वैसे बात की थी। बट मैंने उसके बाद सोचा कि चलो इसको क्या डिस्टर्ब करना है, ये खुद अपना काम कर लेगा। सो बट अंकल लेंगे मेरे से $250 और $300 के बीच में से, सिर्फ उस दिन साथ जाने का, और तेल लगेगा सिर्फ $40-50 का, 40-50 मैक्सिमम लगा लो, इतने का तेल लग रहा है। तो जसपाल बोल रहा है कि इतने ज़्यादा पैसे क्यों खर्चना, $200 एक्स्ट्रा अंकल को भी देना है, उतने में तो अगली बार टेस्ट फिर से 2 बारी टेस्ट हम भर सकते हैं। हाँ उन्हें तो पूरा $100 तो पूरा हाँ $91 का गाइस मैंने पेपर भरा, 95 पता नहीं इतने का मुझे भूल गया। तो अगर अंकल का अगर इसके साथ चल गया, पहली बात तो 100% मैं पास हो जाऊँगा, मुझे कॉन्फिडेंस था। बट फिर भी अगर अंकल के साथ जाऊँगा, इन केस मैं नहीं पास हो पाया, अलग चले लगेंगे, अगली बार फिर से पेपर भरना पड़ेगा। इसके साथ जाऊँगा तो हम गैस भरवाएंगे, और उसके बाद हमारा 200 बच जाएगा, उसमें हम अगली बारी के हमारे पैसे बच जाएंगे। तो आज हम जसपाल के साथ जाएंगे ट्यूसडे को पेपर बनने। कैसा एक्सपीरियंस रहता है जसपाल जी, कुछ बोलने वाले थे? नहीं मैं कुछ नहीं बोलना। फिर उस दिन नहीं उस दिन जसपाल मेरा वो कोच होगा। मैं कोचिंग दूंगा आपको। उस दिन इसकी कोचिंग चलेगी। चलो ठीक है गाइस, करवाते हैं इसको वर्कआउट। और जसपाल की ट्रेनिंग हो चुकी है, पर जसपाल ने आज जोर कम लगाया। जसपाल जोर क्यों कम लगाया आपने थोड़ा? मैंने 2 दिन से अच्छी डाइट नहीं ली थी। क्यों नहीं ली डाइट? इसकी कोई प्रॉब्लम आ गई थी बहुत ज़्यादा। बहुत रहा मुझे, स्ट्रेस बहुत रहा ना, तो इसने फोकस ऑन एनीथिंग। उसकी वजह से इसने डाइट नहीं खाई अच्छे से। बट चलो हमने फिर भी थोड़ा बहुत कर लिया, अब दिल को तसल्ली होगी, चल कुछ तो किया आगे, ऐसे छुट्टी करने से तो बढ़िया ही है। तो गाइस ठीक है, अभी हमारा जो प्लान हमारा चेंज हो गया। जैसे मैंने आपको बताया 2 क्लासेस मैं अंकल से ले लूँगा, और तीसरे ट्यूसडे को मैं और जसपाल जाएंगे। और बाकी जसपाल ने मेरे को जैसे विश्वास दिखाया है मेरे को उसने, कि मैं साथ होके आपको वो करवा दूंगा टेस्ट, साथ हो गए ना, हाथ में हाथ पकड़ के पेपर पास करवा दूंगा। तो देखते हैं अभी। हाँ चलो चलते हैं। वैसे बात तो ठीक है, अंकल को $300 देना है, इतने में तो मैं 3 बार अपना पेपर भर लूँगा, है ना। सो सही सलाह दिया फिर उसका, क्योंकि ये मेरे से पहले की गाड़ी चला रहा है, तो जो चीज़ है वो है, इसमें वो नहीं है कि हाँ भी मैं बोल दूँ मुझे आती है या मुझे सारा पता है। जो चीज़ है ये मेरे से पहले की यहाँ पर गाड़ी लेके चला रहा है, तो ऑब्वियसली इसको ज़्यादा ही पता होगा हर एक चीज़ के बारे में, रूल एंड रेगुलेशन के बारे में। तो इसकी नॉलेज लेंगे, और गाइस नॉलेज जहाँ से मिलती है लेने चाहिए। और बाकी जो ट्यूसडे वाला व्लॉग होगा उसमें थोड़ा फन करेंगे, जाती बारी कुछ खाएंगे पियेंगे, मज़ा करेंगे पूरा। आपको सारी जर्नी बताएंगे कैसे कैसे हमने टेस्ट किया, कैसे नहीं। बाकी जो होना वो तो होना ही, चाहे पास हो चाहे नहीं हो या कुछ भी हो, जो होना वो तो होना। डिटेल में बता देंगे सबको कैसे जी का प्रोसेस क्या है। हाँ सारा हम लाइसेंस आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, और हम कोशिश करेंगे आपको रूट भी बताएंगे। हाँ रूट भी दिखा देंगे। ठीक है। सो गाइस इसको हम बाय बाय बोलते हैं। सो अभी मेरा एक क्लाइंट और आ रहा है, उसको मैं ट्रेनिंग कर दूँ। चलो ठीक है। ठीक है। सो गाइस अभी मैं फ्रूट चाट खाने लगा हूँ, और अभी मेरे पास 5 मिनट है। सो अगला क्लाइंट मैं 5 मिनट में ट्रेन करता हूँ, तो तब तक अभी मैं फ्रूट चाट खाने लगा हूँ। और ये लास्ट क्लाइंट है मेरा, इसको ट्रेन करके फिर मैं लास्ट में अपनी ओट मिल खाऊँगा। सो गाइस अभी मैं फ्री हो चुका हूँ काम से, और अभी मैं मेट्रो जा रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं मेट्रो को बंद होने के लिए। सो अब जिम से सीधा मैं मेट्रो की तरफ आया हूँ। मेट्रो से मुझे थोड़ा सा कुछ सामान लेना है। सो चलते हैं मेट्रो। मैं यहाँ पे पास्ता ढूंढ रहा हूँ, और 4 मिनट रह गए हैं, बट पास्ता मुझे कहीं पर मिल नहीं रहा। मैगी मुझे मिल गई है, बट मैगी मेरे को चाहिए नहीं है, पास्ता चाहिए। सो अभी ढूंढ रहा हूँ, वही मैं मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ पे है। पास्ता वाला मुझे शायद यहाँ पे लग रहा है। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ पास्ता सॉस, तो यहीं पे होना चाहिए। यहाँ पे आए तो यहाँ तो बहुत तरह के पास्ता लगे हैं। सो अभी मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा चाहिए इसमें से। गाइस पास्ता तो मेरे को मिल चुके हैं, बट इन दोनों में से मैं कंफ्यूज हूँ कौन से लेके जाऊँ। एक तो इस टाइप के होते हैं थोड़े से, और एक ये वाले हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन से लेके जाऊँ। सो लास्ट टाइम मैंने ये वाले खाए थे, चलो इस बार ये भी ले जाते हैं। ठीक है, ये वाले ले लिए मैंने, और चलते अभी चेकिंग करवाते हैं। सो बाकी मेरे पास अनियन और टोमेटो सब कुछ पड़ा है। गाइस मैंने पास्ता तो ले लिया, बट मेरे को इसके लिए कैप्सिकम चाहिए।
सो अभी ढूंढते हैं यहाँ पे कैप्सिकम कहाँ पे है और उठाते हैं। और बाकी मेरे पास सारा कुछ पड़ा हुआ, टमाटो भी है मेरे पास, अनियन भी है। तो मेरे को कैप्सिकम ढूंढ रहा हूँ मैं। गाइस मैंने ले लिया पास्ता और बेल पेपर, मैंने दोनों ले लिए हैं और अभी अपनी कैब का वेट कर रहा हूँ। सो अभी बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, तो अभी अंदर ही मेट्रो के वेट करते हैं, क्योंकि अगर मैं एक बार बाहर चला गया तो फिर मेरे को ये अंदर नहीं आने देंगे क्योंकि क्लोजिंग हो गया, 10 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो ठीक है, अभी करते हैं अपनी कैब का वेट। गाइस अभी मैंने चॉपिंग वगैरह कर लिया और अभी मैं पास्ता बनाने की तैयारी करने लगा हूँ। तो उसके देखिए चॉपिंग मैंने कर ली है और सबसे पहले इसमें बटर डालते हैं। तो इसको होने देते हैं अच्छे से पिघल जाएगा ये। प्याज वगैरह रखे हैं और यहाँ पे मैं पास्ता बॉईल कर रहा हूँ। तो अभी तक बॉईल हुआ ही नहीं है ये, थोड़ी देर में होने वाला है। गाइस पास्ता मेरा रेडी हो चुका है। सो अभी इसको ट्राई करते हैं थोड़ा सा क्योंकि कैसा बना जाए। गाइस इसमें पूरा पनीर वाला फ्लेवर आ रहा है क्योंकि आपको पता मैंने पनीर ग्राइंड करके इसमें डाला है, तो एक हिसाब से हाई प्रोटीन पास्ता बन गया। और जो पनीर है वो एज ए मैंने मेयो यूज़ किया है क्योंकि मार्केट वाला आपको पता वो मार्केट में मेयो आता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फैट होती है और वो अनहेल्दी भी होता है। तो वो मेरी प्रेफरेंस यही थी कि मैं पनीर यूज़ करूँ। सो ये इट्स काइंड ऑफ ए हाई प्रोटीन पास्ता। सो गाइस इसको मैं खाता हूँ और इसको मैं ऐसे नहीं खाऊँगा, इसके साथ मैं 3 या 4 ब्राउन ब्रेड खाऊंगा सो डैट मेरे कार्ब्स फैट और प्रोटीन सारा कुछ मैनेज हो जाए और थोड़ा सा उसके साथ सैलड काट के खाऊंगा। सो गाइस ठीक है, इसको खाते हैं और मिलता हूँ आपसे बाद में। सो गाइस ये है मेरा डिनर और इसको खाते हैं। गाइस अभी मैं खाना वगैरह खा के फ्री हो चुका हूँ और बाहर भी काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, -60 टेम्परेचर है और मैं अभी स्लीपर पहन के आ गया हूँ, तो ज़्यादा देर बाहर नहीं रुकूंगा मैं। और गाइस अभी आज के व्लॉग में मैंने आपको यही बताया, M1 के बाद आपको G2 लाइसेंस देना चाहिए या फिर आपको सीधा G देना चाहिए, तो उसके बारे में आपको मैंने सारा बता दिया डिटेल में और मैंने अपना एक्सपीरियंस भी बताया। और कल गाइस आज फ्राइडे नाइट है, अभी फ्राइडे है। सो कल सैटरडे है। सो संडे और मंडे का दिन बीच में, ट्यूसडे को मेरा पेपर है। ट्यूसडे को मैंने 17 को मैंने पेपर भरा। अभी मेरा पहले तो प्लान था कि अंकल जी के साथ जाने का, जो पिछली बार जिन्होंने मेरी G2 लाइसेंस के लिए मेरी हेल्प की थी। जो अगर आपने नई वीडियो देखी वो आप देख सकते हो, G2 वाली मेरी जो वीडियो है। पर मुझे जसपाल ने बोला कि मैं तेरे साथ चल पड़ूंगा क्योंकि उसकी बात भी सही है। वो कह रहा कि अंकल को मुझे $280 पता नहीं जितने भी है उतने देने पड़ेंगे उतनी बार में। तो वो कह रहा था कि भाई आप 3 बारी पेपर दे लोगे। सो वो भी बात सही है, फिर एक ही बारी में इतने पैसे खर्चूंगा और इन केस अगर मेरा नहीं हुआ मेरे पैसे वो तो वेस्ट होंगे क्योंकि अंकल को तो मेरे को पैसे देने पड़ेंगे जितने मैंने देने हैं, बट मेरा टाइम भी वेस्ट होगा और पैसे भी वेस्ट होंगे और मेरा पेपर भी नहीं क्लियर होगा, तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे जसपाल के साथ जाएंगे हम, तो गैस वगैरह भरा देंगे जितनी की भी लगेगी। तो गैस वो बोल रहा था कि $40-50 की लगेगी, तो फिर भी मेरे देख लो अब $200-250 बच जाएगा। अगर अंकल के साथ जाऊँगा तो ज़्यादा लगेगा। सो अभी प्लान हो गया जसपाल के साथ जाने का। और बाकी सब गाइस यही था आज पूरे दिन के व्लॉग में। और अगर आपको कल अगर मेरा टाइम कल लगा, क्योंकि मैंने अंकल को फ़ोन किया था, तो कल मेरे पास 2-2:30 बजे का टाइम है, तो मैंने अंकल को बोला था कि अगर तब तक आपके पास टाइम होगा तो आए ना मेरे को क्लास दे देना, नहीं तो फिर संडे और मंडे का लगा लेंगे। तो ठीक है गाइस, अगर देखते अगर कल अंकल को टाइम लगा तो अंकल से मैं क्लास ले लूँगा, और अगर नहीं तो फिर संडे मंडे तो आई है, 2 क्लासेस मुझे चाहिए बस। बाकी ट्यूसडे वाले दिन जो हम चली जाएंगे जसपाल के साथ, तो फिर हम देख लेंगे वहाँ पे सारा कुछ। सो ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला या कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको गाइस वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरा आप चैनल सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया तो आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बड़ा ध्यान रखिए।